तो क्या ये पार्ट वन से बेहतर है? क्या इस सीक्वल की एक्चुअली हमको जरूरत थी? चलिए इस बारे में बात करते हैं। चक्रव्यूह में फंसोगे तो गुस्सा तो आएगा ही। रेड 2 डायरेक्टेड बाय राजकुमार गुप्ता, प्राइमरीली स्टारिंग अजय देवगन, रितेश देशमुख एंड बानी कपूर। इस मूवी के बारे में वो कौन सी चीजें हैं जो अच्छी हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो उतनी अच्छी नहीं हैं या फिर उतनी अपील नहीं करती, चलिए उस बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं स्टोरी की। अब स्टोरी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होनी ही चाहिए। अगर आप सोच के देखो, मूवी रेड के ऊपर है, ये एक आईपी का हिस्सा है, फ्रेंचाइजी का हिस्सा है, और इस मूवी की स्टोरी वैसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होनी चाहिए, ज्यादा लेयर्स होने ही नहीं चाहिए। ये मूवी वैसे भी आइडियली होनी चाहिए एक ईमानदार गवर्नमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर की, और सामने एक करप्ट नेता या बिजनेसमैन की जो पैसे छुपा रहा है, टैक्स इवेड कर रहा है, और कैसे इसका जो काला धन है, काला पैसा है, उसको पब्लिक के सामने लाया जा रहा है, कानून को सामने लाया जा रहा है। वही स्टोरी होनी चाहिए और है भी यहां पे। लेकिन स्टोरी में प्रॉब्लम यह है, खास करके इस पार्ट 2 में, कि धन कहां छुपाया गया है, पैसे कहां छुपाए गए हैं, सोना कहां छुपाया गया है, और उस धन को कैसे रिट्रीव किया जा रहा है, उस प्रोसेस में कोई थ्रिल नहीं है। आपको एक भी प्रोसेस उसमें थ्रिलिंग फील नहीं होगी। आपको सारी चीजें प्रेडिक्टेबल ही लगेंगी। आपको लगेगा हाँ यार वहीं कहीं रखा होगा, चलो ढूंढ लिया, चलो वो धन मिल गया, कौन सी बड़ी बात है। और ये बात जो है ये मूवी के इंपैक्ट को हल्का कर देती है। ये वाला जो पार्ट है मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होना चाहिए था, कि वो ब्लैक मनी है कहां पे, कहां आंखों के सामने, सबके आंखों के सामने है, हमारे हीरो के आंखों के सामने है, ऑडियंस के आंखों के सामने है, पर दिख नहीं रहा। और किन तरीकों से वो ब्लैक मनी पकड़ा जा रहा है, वो पार्ट बहुत थ्रिलिंग होनी चाहिए थी, जो कि बिल्कुल नहीं है। और अब आ जाते हैं स्क्रीन प्ले पे। अब स्क्रीन प्ले भी ऐसे कंट्रीब्यूट करती है स्टोरी को, जो कि स्टोरी के इंपैक्ट को हल्का करती है, स्टोरी के पावर को हल्का करती है। जैसे कि मैंने बोला कि सीन्स को भी एटलीस्ट ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता था ताकि वो सीन्स देमसेल्व्स पावरफुल लगे, इंपैक्टफुल लगे। वो लगते नहीं है। अगर एक चैलेंज बना के विलन हीरो को बोल रहा है कि हाँ या ये चीजें तुमने पकड़ तो ली, ये वाली जो सबसे बड़ी चीज है वो तुम्हारे आंखों के सामने है, सबके आंखों के सामने ही होगी, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाएगा, कोई नोटिस कर नहीं पाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये चैलेंज दिया जाता है सब्सिक्वेंटली, हमें बिल्कुल नहीं फील कराया जाता कि उस चैलेंज में इंपैक्ट था, क्योंकि जिस तरीके से उस ब्लैक मनी को या सोने को रिट्रीव किया जाता है वो बिल्कुल एक सैटिस्फैक्शन लाता नहीं है ऑडियंस में। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। अगर मूवी के स्क्रीन प्ले की बात हो ही रही है तो हम बात करते हैं गानों की भी। और मैं अगर एक आइडियल वर्ल्ड की बात करूं, इन जैसे मूवीज में गानों की जरूरत है भी नहीं। बस एक आध गाना हो सकता है बैकड्रॉप में, जो कि बैकग्राउंड में ही चले, बिल्कुल मूवी के स्क्रीन प्ले को डिस्टर्ब ना करे। लेकिन नहीं, ये समझा जा सकता है कि हाँ इस वाले मूवी को भी बिल्कुल कोशिश की गई है, क्योंकि एक बड़ा स्टार है, कि ये मूवी कमर्शियल रहे, इसके बिजनेस पर्सपेक्टिव्स रहें। तो हाँ गाने होने चाहिए, गाने हैं, इतनी अब्रप्टली वो गाने आते हैं, आपको लगेगा अरे यार इसकी जरूरत थी भी। मेन मुद्दे पे आओ, दिखाओ हमें पैसे कहां छुपाए गए हैं, सोना कहां छुपाया गया है, ये ऑफिसर्स कैसे उस ब्लैक मनी को रिट्रीव कर रहे हैं, उन मामलों पे आओ। क्यों ये गाने दिखा रहे हो जिन गानों का
कोई लेना देना नहीं है मेन मुद्दे से, मेन टॉपिक से। लेकिन हाँ, गाने इनके हिसाब से होने चाहिए थे तो हैं। जैसे दो बातें हो गई, डाइनिंग टेबल पे हीरो हीरोइन के बीच एक गाना निकल के आ गया, एक छोटी सी पार्टी रखी गई, लोगों को थोड़े बुलाए गए, एक गाना हो गया। और गाना भी ऐसा नहीं हुआ कि जो उस पार्टी को केटर करे, ना, गाना हो रहा है हीरो हीरोइन के बीच ही, तो वो थोड़े अटपटे से लगते तो हैं। हाँ, अगर आप इग्नोर करना चाहो इस एस्पेक्ट को, आप कर सकते हो। अब बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ी सी खटकने वाली चीज तो है ये चीज। और अभी आते हैं मेन चीज, परफॉर्मेंस पे। अब परफॉर्मेंसेस हैं कैसी? वैसे अजय देवगन तो ज्यादातर स्टोइक रोल्स ही प्ले करते हैं, और इस मामले में, इस मूवी में वैसे पार्ट 1 में हमने देखा ही है कि इस किरदार को वैसे भी एनीवे चाहिए कि ये स्टोइक ही बना रहे। अब बहुत से लेयर्स इस कैरेक्टर के नहीं हो सकते। ये ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर ही है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचता है। वैसे इस मूवी में वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं सोचता, विलन को हराने के लिए थोड़े उल्टे पुल्टे ढंग से भी सोचता है कि कैसे विलन को हराया जा सके, कैसे ब्लैक मनी रिट्रीव की जा सके, जो कि चलो थोड़ी सी ठीक बात भी है। लेकिन हाँ, ज्यादातर ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर है, ज्यादा स्कोप नहीं है बहुत से नुआंसेस दिखाने के लिए, बहुत से कैरेक्टर के नुआंसेस दिखाने के लिए। तो जैसे इस कैरेक्टर से डिमांड थी, वैसा ही अजय देवगन ने निभाया है। वो करियर के इस पड़ाव पे उनके लिए कोई मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए इस टाइप के किरदारों को निभाना, जो कि वो ठीक ठाक निभाते भी हैं। नो कंप्लेंट्स। मैंने कब कहा कि मैं पांडे हूं? मैं तो पूरी महाभारत हूं। अब आ जाते हैं रितेश की परफॉर्मेंसेस पे। तो रितेश ने यहां प्ले किया है द कैरेक्टर ऑफ दादा मनोहर भाई। बहुत बड़ा नेता है एक एरिया का, जो कि पब्लिक के आंखों में इतने सालों से धूल झोंकता आ रहा है। पब्लिक की जो पूंजी है उसको खाता चला आ रहा है, पब्लिक का पैसा खाता चला आ रहा है, टैक्स इवेड करता चला आ रहा है। इस वाले कैरेक्टर में आप अगर आइडियली देखो, ये जो विलन का किरदार है, इसमें बहुत से नुआंसेस की जरूरत थी। अब कैरेक्टर स्टोइक भी हो सकता था, थोड़े नुआंसेस के साथ भी हो सकता था, लेकिन ज्यादातर ये कैरेक्टर स्टोइक है। थोड़े से दिए गए हैं आड़े टेढ़े से क्वर्क्स इस कैरेक्टर को, जो कि रितेश दिखाते हैं। रितेश एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये हम सबको पता है, तो वो दिखाते हैं। सोचने के लिए आप शायद सोच सको मूवी देखते वक्त कि हाँ, थोड़े ज्यादा लेयर्स इस कैरेक्टर को दिए जा सकते थे। इस कैरेक्टर से थोड़े ज्यादा पागलपन, थोड़ा ज्यादा पागलपन शायद एक्सपेक्ट किया जा सकता था। जैसे एक डार्क सा सेंस ऑफ ह्यूमर था सौरभ शुक्ला का पिछली वाली मूवी में। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन ये तो एक आईपी है, ये तो एक फ्रेंचाइजी है, ये तो एक पार्ट 2 है एक आईपी का, तो कंपैरिजन तो बनेगी ही। तो जैसी वाली किरदार थी सौरभ शुक्ला की पहली वाली मूवी में, थोड़ा सा कंपैरिजन आप करने के लिए मजबूर होते तो हो। थोड़े ज्यादा लेयर्स, थोड़े ज्यादा नुआंसेस दिए जा सकते थे, थोड़ा ज्यादा पागलपन शायद दिया जा सकता था, लेकिन दिया नहीं गया है। अब जिस तरह का किरदार दिया गया है रितेश को, प्लॉट के हिसाब से, स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट के हिसाब से इन्होंने निभाया है, इन्होंने जस्टिस दिया है। वो लखनऊ वाले ताऊ जी याद है, जिनके घर छापा पड़ा था 7 साल पहले? वही ईमानदार अफसर है, आज हमारे घर पधारे छापा मारने। और अभी आते हैं वानी कपूर पे, द टर्शियरी कैरेक्टर। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन अगर ये किरदार ना होता मूवी में,
अगर वानी कपूर नहीं होती इस मूवी में कोई बदलाव नहीं होता, मूवी में कोई इंपैक्ट नहीं होता, मूवी में जो स्टोरी का प्रोग्रेस है वो भी बिल्कुल इंपैक्टेड नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऑडियंस को दिखाने के लिए क्लाइमैक्स में ऐसा दिखाया गया है कि हाँ, वानी कपूर के कैरेक्टर का एक इंपैक्ट है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर ये नहीं होती, उस वाले इंपैक्ट वाले 2 मिनट के सीन को अगर निकाल भी दिया गया होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट वुड हैव बीन कंप्लीटली ओके। द स्टोरी वुड हैव बीन, द प्रोग्रेस ऑफ द स्टोरी वुड हैव बीन टोटली नॉट डिफरेंट। अब जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं ऑफ एक्टर्स लाइक यशपाल शर्मा, रजत कपूर, अमित सियाल, इन लोगों के पास वैसा ज्यादा कुछ स्कोप है नहीं। ये लोग बहुत कैपेबल एक्टर्स हैं। अगर प्लॉट में वैसा कुछ होता इनके लिए, इन लोगों ने बिल्कुल जस्टिस दिया होता। अब जितना मांग किया है प्लॉट ने, स्टोरी ने, स्क्रीन प्ले ने, इन्होंने डिलीवर किया है ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत कैपेबल एक्टर्स हैं। लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल मूवी देखी जाए, इन लोगों का ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो ज्यादा कुछ बात करना इन कैरेक्टर्स पे बनता भी नहीं है। और अभी उस चीज पे आ जाते हैं जो मूवी के लिए बिल्कुल वर्क नहीं करती, जो कि है वही चीज जो मैंने बिगनिंग में भी बात की कि मूवी का जो एक्चुअल प्लॉट है वो सिंपल ही है, लेकिन मूवी को जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया है डायरेक्टर राइटर ने, वो खटकता है। खास करके पर्सनली मुझे तो खटकी कि मूवी इंपैक्टफुल, पावरफुल बिल्कुल नहीं लगी। ये मूवी है रेड के बारे में, एक बहुत बड़ी रेड होनी चाहिए थी। अब स्टेप्स में रेड्स हुई हैं, क्लाइमैक्स में बहुत बड़ा रेड हुआ है, चीजें पकड़ी गई हैं, विलन जो है वो पकड़ा गया है और पब्लिक के सामने उसको लाया गया है। लेकिन अगेन, आपको लग रहा होगा बार बार उसी बारे में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन बार बार उसी बारे में बात करनी बनती है। थ्रिल फैक्टर जो है वो मिसिंग है। आपको वो एड्रेनलिन रश फील नहीं होता ये देखने में कि चीजें कैसे रिट्रीव हो रही हैं, ये बंदा कैसे पब्लिक के सामने इसको लाया जा रहा है, कैसे सारे पोल इसके खुल रहे हैं। बिल्कुल फील नहीं होता, वो रश फील नहीं होता। तो इसीलिए मूवी बड़ी पावरलेस फील होती है आपको। ये एक बहुत बड़ी ग्राइप रही मेरी इस मूवी के साथ, इस मूवी के राइटिंग के साथ। जितने भी एक्टर्स हैं, बहुत कैपेबल एक्टर्स हैं, इन लोगों ने अच्छा खासा निभाई दिया होता अपने किरदारों को, प्लॉट को जस्टिस दे भी दिया होता। लेकिन ये प्लॉट, ये स्क्रीन प्लेज या फिर ये स्टोरी ऑल टुगेदर इटसेल्फ जस्टिस नहीं दे पाती खुद को। अब मूवी उतनी खराब नहीं है इन चक्करों में कि उतनी पावरफुल नहीं लगती, लेकिन ये मूवी बिल्कुल बिलो एवरेज बन के रह जाती है। ओवरऑल मुझे इतनी फील हुई कि जैसे ऑनेस्टली सीक्वल बनाने के लिए बनाया गया है। ना भी बनाते तो बिल्कुल चलता। शायद आईपी के नाम पे, फ्रेंचाइज के नाम पे, पहले पार्ट के दम पर यह मूवी चल सकती है, अच्छी बात है। अगर चली है, अगर चलेगी तो बहुत अच्छी बात है। बट हां, मूवी में जिस दम की जरूरत थी वो दम ही नहीं है इस मूवी में। अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी देख ली है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओ कि मूवी आपको कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो मैं उतनी हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपके पास ज्यादा कुछ करने को है नहीं, जाके यू कुड गिव इट अ गो जस्ट फॉर वंस। शायद आपको ठीक ठाक सी लगे, अब उतनी अच्छी ना लगे, ठीक ठाक सी लगे, शायद आपका थोड़ा सा टाइम पास हो सके, तो जाके देख सकते हो। और वापस आके इंश्योर करो कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी। दैट वॉज माई रिव्यू ऑफ रेड 2।
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और अगर ओवरऑल इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, डू कंसिडर गेटिंग सब्सक्राइब्ड। आई एम प्रियम, दिस इज प्लॉट होल पुलिस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस, बाय बाय।